Ayushi madam, kindly come ma'am. Selected candidate RJS. आयुषी मैडम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनकी पूरी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बताएं. थैंक यू मैम. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Jyotis sir for making this journey from prelims till my selection a little easier. Easier, I'm saying, because every day in the class, he used to motivate us very much. And जब रोज आपको क्लास में आके कोई ये कहता है that it is not impossible to crack this exam, रिक्वायर्ड सिर्फ इतना है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, तो ऑटोमेटिकली आप भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो. और फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बेस्ट अटेम्प्ट होता है, ये फैक्ट है. और इसी चीज़ को सोच के आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग भी डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पा सकेंगे. और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो आई फॉलोड 2 strategies and that too I believe I developed from JKILS only. I learned it from sir. The very first is the timetable. जैसे क्लास में भी टाइम टेबल हमेशा होता है हमारे पास, दैट 1 month में सर कितना सिलेबस हमारा कवर करवाने वाले हैं. सो आफ्टर क्लास आई ऑल्सो, जब क्लास फिनिश हो जाती है तो डेफिनेटली जैसे रिचा ने कहा मोटिवेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसमें बेस्ट ये रहता है कि आप अगर अपना टाइम टेबल बना के और जितना आपने सोचा है उतना कवर करेंगे तो आप लोग इजीली सिलेबस को कवर कर पाएंगे. एंड अदर देन दैट द सेकेंड थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करें. जो भी आपको डेली टेस्ट पेपर्स कोचिंग के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, अदर देन दैट आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मैंने सिंगल्स की रेफर करी थी, तो उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट देने के बाद. तो अगर कम आ रहे हैं तो ज़्यादा एफर्ट्स करिए और अगर ठीक आ रहे हैं तो उसे मेंटेन रखिए. ये दोनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको और थर्ड पर्सन से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर कोचिंग. और अदर देन दैट आपको जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उन सब ने सेम ही चीज़ बताई है और मैं भी आपको यही बताऊंगी कि पहली चीज़ तो आप लॉ कंसिस्टेंटली रिवाइज करिए, वो बहुत ज़रूरी है. कई बार हमें लगता है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, तो वो सबके साथ होता है. आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, और शॉर्टकट ये है कि आप इंडेक्स रिवाइज करिए बैरिक से, तो आपको ये नहीं लगेगा कि एक पढ़ने के बाद मैं दूसरी चीज़ भूल गया हूँ. अदर देन दैट फॉर मेंस आई थिंक जजमेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके साथ लैंग्वेज इन बोथ प्रीलिम्स और मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लॉ में ऑलमोस्ट सबका स्कोर एवरेज ही होता है, सबको लगभग सेम मार्क्स मिलते हैं. तो जहाँ डिफरेंस आता है रैंक में, मार्क्स में, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में, वो होता है ऐसे के मार्क्स और थोड़ा बहुत इंटरव्यू के मार्क्स. तो आई से आप लैंग्वेज पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वो आपको एज देगा बाकी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग. और उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है, क्योंकि एंड में बहुत डिफिकल्टी आती है. पेपर सॉल्व करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट. तो जिसका पेपर सॉल्व हो जाता है उसको एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज रहता है कि चलो कुछ छूटा तो नहीं है. जिसका छूट जाता है पहले तो उसको ये टेंशन होती है कि ऑलरेडी 10 का तो छोड़ आया हूँ, अब बाकी का क्या होगा. तो जस्ट मेक श्योर कि कुछ हो ना हो, आपका पेपर कंप्लीट हो. एंड अदर देन दैट बस आप पढ़ाई करिए और डोंट टेक मच स्ट्रेस. ईजिली जितना हो पाता है उतना करिए. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. एवरी पर्सन इज यूनिक इन देम सेल्फ. तो जो आपके लिए बेस्ट है आप वो करिए. सुनिए सबके जो भी आ रहे हैं, पर जो खुद के लिए बेस्ट लगता है उसको फॉलो करिए. बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. प्रिपेयर वेल. और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आई विल एड्रेस देम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज हाउ डज वन रिमेंबर केस लॉज एंड द सेक्शन नंबर्स. केस लॉज का इफ आई से ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे केस लॉज के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है. तो जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज है हम पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंटली हमें पता लग जाता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है. तो आप उनके नाम ज़रूर याद रखिए. हर टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है
उनके 2-3 केस लॉज आपको वर्ड बाय वर्ड नाम याद होने चाहिए, और बाकी आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए कि केस लॉज के नाम से ज़्यादा क्या हेल्ड हुआ था वो आपको पता हो। अदर देन दैट सेक्शन नंबर्स वो मुझे ज्योतिष सर की वजह से याद हो पाए हैं, क्योंकि जो भी फ्लो चार्ट बनाने का और जैसा पैटर्न होता है उससे आप 2-3 बार उनको रिवाइज करते हैं तो आपको अल्टीमेटली होने लग जाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए कि हमें याद नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिविजन करेंगे, सेक्शन नंबर अपने आप याद होगा। और प्रीलिम्स में एज सच इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि ये किस सेक्शन में लिखा है, 2-3 आएंगे, पर जब तक आप मेंस में पहुंचेंगे आपको सेक्शन नंबर्स याद हो चुके होंगे। Other than that, what does do if after repetitive efforts also remembering the case name is very difficult? So I said it is not important to learn the name of each and every case. Important case, recent case laws or landmark case laws. इनके आप याद रखिए, that is more than enough. Other than that, what subjects to lay the most focus on? सब्जेक्ट्स का ऐसे है कि आई नॉट से कि आप मेजर पे फोकस करिए माइनर पे ना करिए, क्योंकि अभी कभी मेजर से ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी माइनर से। तो फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट इक्वली, चाहे छोटा 10 सेक्शन का ही हो या चाहे 511 सेक्शंस का हो। तो बस ये है कि मेजर पे आपकी कमांड होनी चाहिए और उन्हें आप रिवाइज करिए। माइनर आपका ऐसे है कि 10 दिन में भी आप सारे माइनर्स कर लेंगे। तो मेजर आप डेली पढ़िए और माइनर आप एक एक छोटा छोटा सब्जेक्ट ले लीजिए, उससे आपकी माइनर पे भी कमांड हो जाएगी। But focus on each and every subject that are the part of syllabus. Other question is referring or learning from books even after having complete notes is necessary? Can't one only rely on notes? If you are confident enough कि आपने notes अच्छे से prepare किए हैं and that are enough, तो definitely आप सिर्फ notes से पढ़िए। और बुक्स रेफरिंग की जहाँ तक बात आती है, मैंने भी कोचिंग जब तक चल रही थी तब साथ के साथ बुक्स रेफर करी थी, उसके बाद आई स्टडीड फ्रॉम नोट्स ओनली। तो नोट्स को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना लीजिए कि बाद में आपको बुक्स बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इट इज़ टाइम टेकिंग। इफ़ यू इन एवरी रिविजन इफ़ यू विल गो थ्रू बुक्स इट विल टेक टाइम, सो इट्स बेटर कि आप एक बार टाइम दीजिए और नोट्स बना लीजिए अच्छे से। अनदर क्वेश्चन इज डिड यू स्टडीड एवरी डे एंड इज स्टडिंग एवरी डे इज नेसेसरी? देखो अभी फेस्टिवल्स आते हैं, बर्थडेज होते हैं, तब तो हम हर दिन नहीं पढ़ सकते। ये कहूँगी कि 1 घंटा निकाल लीजिए जब ऐसा कुछ है तो भी, और ज़्यादा फेस्टिवल जब बर्थडेज पे अभी ध्यान मत दीजिए। 2 साल 1 साल की बात है, पढ़ाई पे फोकस करिए। और अगर ऐसा बहुत सिचुएशन हो रहा है कि नहीं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं उस दिन, तो ठीक है आधा घंटा निकाल लीजिए, बट थोड़ा सा रोज पढ़िए। और बिल्कुल ही एक्सेप्शनल डे है जिस दिन तो नहीं पढ़ ही नहीं सकते, हमारा माइंड सेट ही नहीं हो रहा है, तो उस दिन मत पढ़िए, क्योंकि वो फ्रूटफुल ही नहीं रहेगा। तो बट आप कोशिश करिए कि आप हर दिन चाहे थोड़े कम टाइम के लिए लेकिन पढ़ाई ज़रूर कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।